नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ज़रा हटके। पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली का कूड़ा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वच्छता सर्वे में पूरे देश के अंदर 47 शहरों में दिल्ली का स्थान 45वें नंबर पे है। दिल्ली की जनता बहुत परेशान थी, दिल्ली की जनता बहुत ज़्यादा नाराज़ थी और सब लोग चाहते थे कि चुनाव हो, चुनाव में एक नई सरकार आए और जिससे दिल्ली की किस्मत बदले। दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली को साफ़ सुथरा होना चाहिए, दिल्ली देश का प्रतिबिंब है और अगर दिल्ली गंदी होगी तो देश के ऊपर एक सही मैसेज नहीं जाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव रोक दिए, चुनाव एक तरीके से स्थगित कर दिए और अब पूरी की पूरी पार्टी भ्रष्टाचार पे उतारू हो चुकी है। शायद दिल्ली के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कूड़ा उठाने वाली कंपनियों को अब पैसा देना भी बंद कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। और ये सारा का सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के नेता आपस में बांट रहे हैं, आपस में खा रहे हैं। साथियों, ये स्टोरी है करोल बाग जोन की, जिसमें 7 वार्ड हैं। करोल बाग विधानसभा के अंदर 3 वार्ड राजेंद्र नगर विधानसभा के अंदर और 1 वार्ड बल्ली मरान के आसपास पड़ता है। इन 7 वार्डों में पिछले 10 दिन से कूड़ा नहीं उठा है। ये हालात है वहाँ पे, ये स्थिति है वहाँ की। पूरे के पूरे कॉलोनी के अंदर कूड़ा इस तरह से पड़ा हुआ है। लोग परेशान हैं, लोग अपने घर से नहीं निकल पा रहे हैं। वहाँ पे एक कंपनी है मेट्रो वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी जिम्मेदारी है कूड़ा उठाने की। जब हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे विधायक ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की कि बताइए जी आप क्यों नहीं कूड़ा उठा रहे हैं, उन्होंने कहा जी हमारे को पेमेंट ही नहीं मिली है। और आज तक दिल्ली के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कूड़ा उठाने वाली कंपनी को पेमेंट ना मिले। और पूरा का पूरा वो डॉक्यूमेंट होता है, कूड़ा उठाने का काम पूरी तरह से ठप पड़ चुका है दिल्ली के अंदर। कूड़ा उठ ही नहीं रहा। एकीकरण के बाद आपको ध्यान होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी नोटिफिकेशन में निकाला कि गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि ये सारा का सारा पेमेंट इन कंपनियों को किया जाए और दिल्ली से कूड़ा उठने का काम शुरू हो। सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि इन कंपनियों को पेमेंट दे और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देती है तो इसका मतलब कि सेम स्थिति है या उससे भी ज़्यादा भयावह स्थिति दिल्ली के अंदर हो जाएगी अगर इस तरह से कूड़ा नहीं उठेगा। और बता रहे हैं कि ये तो सिर्फ एक कंपनी है, अगले 1 महीने के अंदर चांसेस हैं कि दिल्ली से कूड़ा उठने का काम बंद हो जाए, क्योंकि सारी की सारी कंपनियों का पेमेंट नहीं जा रहा है। आपको ध्यान होगा ये नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाला था और कहा था कि जहाँ जहाँ गवर्नमेंट लिखा है इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अभी जिम्मेदारी बनती है कि इन सारी कंपनियों का पेमेंट करें और जल्द से जल्द दिल्ली वालों का कूड़ा उठाने का काम शुरू करें। हमारे साथ करोल बाग विधानसभा के विधायक हैं विशेष रवि जी। मैं चाहूँगा कि एक बार वो बताएं कि किस तरह की स्थिति वो लोग फेस कर रहे हैं अपने यहाँ। देखिए, एक कहावत है कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। अभी कुछ ही दिन हुआ है, नोटिफिकेशन हुआ है कि अब नगर निगम तीनों दिल्ली के नगर निगम केंद्र सरकार के अधीन है, उनको केंद्र सरकार चलाएगी। और नोटिफिकेशन के बाद ही कुछ दिन बाद ही ये जो है उदाहरण हमारे सामने आ गया है कि 10 दिन से लगातार दिल्ली जैसे शहर के अंदर 7 वार्डों के अंदर कूड़ा नहीं उठ रहा है। कूड़ा तो पहले भी नहीं उठ रहा था, उसकी पहले ही शिकायत थी कि समय से नहीं उठता, लेकिन 10 दिन से लगातार कूड़ा बिल्कुल नहीं उठ रहा है। और हालत क्षेत्र में ये है कि जब सुबह लोग ऑफिस के लिए निकलते हैं तो कूड़ा जो है उनके रास्ते में होता है। कूड़े को टापते हुए, कूदते हुए, बचते हुए लोग ऑफिस जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं।
लोग बीमार हो रहे हैं। इतनी गंदगी, इतनी बदबू, जहाँ भी ये कूड़ा घर बने हुए हैं उसके आसपास जितने मोहल्ले हैं, लोग इतना परेशान हैं कि इतनी स्मेल उड़ रही है वहाँ से कूड़े से। और जो कूड़ा लगातार इकट्ठा हो गया है उससे जो जानवर हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से किस किस तरह के अलग अलग तरह के जानवर जो है वो रात भर कूड़े में अंदर लगे रहते हैं, और उसने पूरे इलाके के अंदर एक बहुत ही भयंकर दुर्गंध कर दी है। तो ऐसी स्थिति जो है वो 7 वार्डों के अंदर है, जिसमें 7 में से 3 वार्ड करोलबाग क्षेत्र के हैं, वार्ड नंबर 92, 93 और 94। इन तीनों वार्डों के अंदर लगभग 10 दिन से कूड़ा नहीं उठ रहा है। लोग बहुत परेशान हैं और लोग खुद ही कह रहे हैं आके कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन करने के बाद कुछ दिन बाद ही ये हालात हैं नगर निगम के, तो अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको चलाना शुरू कर दिया तो आगे क्या हल होगा। तो हमारा इसमें ये निवेदन है कि जो केंद्र सरकार जिसने ये जिम्मा लिया है जब तक चुनाव नहीं हो रहे हैं कि एमसीडी को वो चलाएंगे, वो इस पे ध्यान दे, और जो कूड़े की जो मूलभूत जो समस्या है नगर निगम की जो जिम्मेदारी है काम करने की, उस पर वो ध्यान दे, उसको ठीक करें।